नमस्कार दोस्तों। देखिए, स्टॉक मार्केट में इतिहास अपने आप को दोहराता आया है और इस बार भी वैसा ही हुआ है जैसा कि पहले देखने को मिला है। स्टॉक मार्केट में समय समय पर गिरावट आती है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट क्या होता है कि रिटेल निवेशक हमेशा गिरावट में घबरा जाता है और नीचे के लेवल पे खरीदारी कर ही नहीं पाता है। हमेशा निवेशक सोचता है कि जब गिरावट आएगी तो हम बाय करेंगे, लेकिन जब गिरावट एक्चुअल में आती है तो निवेशक का खुद से ही भरोसा हट जाता है। तो अब जब मार्केट बढ़ने लगता है तो निवेशक फिर से पैसा लगाना शुरू कर देते हैं और वहाँ पर वो ऐसी कंपनियां पैसा लगाते हैं जब जो बढ़ रहे होते हैं, बढ़ गए होते हैं या बढ़ रहे होते हैं, तो वहाँ पर वैल्यूएशन फिर महंगे हो जाते हैं। देखिए, आपको स्टॉक मार्केट में अगर सीरियस पैसा बनाना है तो गिरावट में खरीदारी की हैबिट आपको डालनी ही पड़ेगी। नीचे के लेवल वास्तव में एक्चुअल में हम सब जानते हैं कि एक इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी होती है। जो निवेशक इस चीज़ को समझ जाता है वो स्टॉक मार्केट में बड़े पैसे, बड़ा गेन बना पाता है। देखिए, स्टॉक मार्केट में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आप पहले 1 लाख, पहले 10 लाख, पहले 1 करोड़ पे जितना जल्दी पहुंच सकते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आप ब्लू चिप कंपनी में पैसा लगाते हैं तो ब्लू चिप कंपनी आपको साल में 15% का रिटर्न ईजी निकाल देती है। सिर्फ आपको क्या करना है, गिरावट में ब्लू चिप कंपनियां बाय करनी है। जिस दिन जितनी जल्दी आप 1 करोड़ के कैपिटल पे आ जाएंगे स्टॉक मार्केट में, मतलब जिस दिन आपका बेस कैपिटल 1 करोड़ जितना जल्दी हो जाए, उतनी जल्दी आप फाइनेंशियल फ्रीडम को पा लेंगे। देखिए, हम सब पैसा कमाते हैं, लेकिन पैसे को हमेशा हम कमाने के पीछे ना भागें। पैसा कमाना है, लेकिन शुरुआत में पैसे के लिए मेहनत करनी है, लेकिन अपने पैसे को भी उतने ही इम्पोर्टेंट है काम पे लगाना, है ना। तो फाइनेंशियल फ्रीडम इसी को कहते हैं कि आप एक टाइम तक पैसे के लिए काम करें और उसके बाद पैसा आपके लिए काम करे। फाइनेंशियल फ्रीडम इसी को कहते हैं। हमेशा आप पैसे के लिए काम करते रहे। मैं देखता हूँ लोगों की उम्र 60-65 साल हो गई, लेकिन वो अभी भी पैसे के लिए भाग रहे हैं। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। देखिए, शुरुआत जितनी जल्दी, जितनी अर्ली एज पे, छोटी उम्र में आप जितनी जल्दी निवेश शुरू कर देते हैं, वो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाने में उतनी ही जल्दी मदद करता है दोस्तों। तो दोस्तों, इस चीज़ को आप बहुत ही गंभीरता से लें। इन्वेस्टमेंट को जितनी जल्दी, जितनी कम उम्र में आप शुरू कर देते हैं, वो आपके लिए एडवांटेज हो जाता है। और वास्तव में देखिए, होता क्या है कि जो निवेशक होते हैं और जो लोग होते हैं वो कम उम्र में अपने रिटायरमेंट को प्लान नहीं करते हैं। वो सोचते हैं कि यार अभी चल रहा है, चलने दो। उस रिटायरमेंट को गंभीरता से नहीं लेते और अपना शुरुआती पैसा जो है फिजूल खर्च कर देते हैं। महंगे फ़ोन, महंगी गाड़ियाँ, और जो उस टाइम उसके लिए लायबिलिटी क्रिएट कर देती है। और अपने आप को ओवर दिखाने के चक्कर में हम अपने आपको फंसा लेते हैं। और कई लोग, मैं देखता हूं कि 90% लोग अभी कर्जे में रहते हैं। किसी पे जो है कार लोन है, किसी पे होम लोन है, यहाँ तक कि लोग जो है फ़ोन भी EMI में लेने लग जाते हैं, जो कि उनको एक आर्थिक कमज़ोरी की ओर धकेलती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आप जितनी कम उम्र में हो सके इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करें। ब्लू चिप कंपनियों में पैसा लगाएं। धीरे धीरे अपने इन्वेस्टमेंट को एक हैबिट में लाएं। जैसे आप घर का राशन खरीदते हैं, हर महीने अपने जो खर्चे होते हैं उसमें आप हर महीने शेयर खरीदें। या अगर आपको शेयर मार्केट की नॉलेज नहीं है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से मिल करके म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो ज़्यादा आपके लिए बेहतर हो सकता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है कि आप जितनी जल्दी कम उम्र में इन्वेस्टमेंट शुरू कर दें और एक लंबी पारी खेले दोस्तों। जीवन हमको मानव जीवन एक बार ही मिलता है, तो हमारे जीवन का एक लक्ष्य होना बहुत ज़रूरी है। जिस व्यक्ति के जीवन में लक्ष्य होता है दोस्तों, वो यकीन जानिए आप उस लक्ष्य पे काम करेंगे तो वो आपको अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता। अपनी हेल्थ पे ध्यान रखिए, अपने खाने पे ध्यान रखिए और इन्वेस्टमेंट को अपनी हैबिट बनाइए, अपने ब्लड में लेके आइए दोस्तों। मैं बिल्कुल सीरियसली यहाँ पर आपको ये चीज़ इंडिकेट करता हूँ कि जितनी जल्दी आप पहले 1 लाख, पहले 10 लाख, पहले 1 करोड़ पे पहुँच जाते हैं और
उस 1 करोड़ से आप साल के 15 लाख रुपए आप अलग से प्रॉफिट बना सकते हैं। और ये बहुत मुश्किल नहीं है ब्लू चिप कंपनी में। जब केवल आपको ये करना है कि नीचे गिरावट में बाय कर लेना है, नीचे गिरावट में खरीदना है। हर 1-1.5 साल में करेक्शन आता है तो वहाँ पर आपको धीरे धीरे एक्यूमुलेट करना है। और जब निफ्टी अपने 52 वीक हाई को छू ले तो अपने स्टॉक से 50% प्रॉफिट को बुक करके उस टाइम आप डेट फंड में आ जाएं या थोड़ा सा गोल्ड ETF में डालें। फिजिकल गोल्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, गोल्ड ETF की बात कर रहा हूँ। थोड़ा फिजिकल गोल्ड में आ जाए जब मार्केट महंगा हो जाता है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जब मार्केट गिरते हैं, जब मार्केट में बड़ी गिरावटें आती है तो उस टाइम गोल्ड परफॉर्म करता है। तो गोल्ड में नहीं करना है तो आप किसी डेट फंड में डाल दें पैसा, तो वहाँ पर आपको गिरावट में भी पैसा मिलेगा। और फिर जब मार्केट गिर जाएगा तो वहाँ डेट से उठा के आप थोड़ा सा पैसा धीरे धीरे करके अपना आप पैसा इक्विटी में डाइल्यूट करते रहें। तो दोस्तों एक स्ट्रैटेजी है, सिंपल स्ट्रैटेजी है जो आपको बड़े गेन्स की तरफ ले जा सकती है। इन्वेस्टमेंट अपने हैबिट में लाना है, धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ऐड करना है ना। और अपनी हेल्थ को भी ध्यान देना है दोस्तों। हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने पैसा कमाया लेकिन अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी तो आप उस पैसे का उपभोग भी नहीं कर पाओगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर मिलें, निवेशित रहें, गिरावट में खरीदारी करें। धन्यवाद।